In the last class, we had discussed about the exercise of light, that was a physics chapter. Today, we are going to start with a biology chapter, that is your chapter number 8. How do organisms reproduce? Now, the basic concept of this lesson, जो मुख्य बात इस लेसन की है, वो है about reproduction. Reproduction, just like life processes, we had discussed about many processes. Life processes chapter में हम लोगों ने बहुत सारे processes के बारे में बात की थी. Nutrition, respiration, transportation, circulation, excretion and all. And फिर उसके बाद हमने एक second chapter control and coordination में बात की थी about nervous system and all. These were the fundamental processes which are available in everyone's body. हर organism में ये सारे processes होते हैं. पर जब हम next topic पे आ रहे हैं, that is about your reproduction. Reproduction एक ऐसा process है जो life की continuity को बढ़ाता है. It is a process which help you to produce exact copy of the same organism with the same species, and you can say this is what the process help you to continue the life. एक ऐसा process जो life की continuity को maintain करता है, उसे हम reproduction कहते हैं. Reproduction word को यदि हम break करते हैं तो it comes with reproduction. Reproduction का मतलब होता है अपने जैसे organism को पैदा करना या फिर से produce करना. That process is called as reproduction. Reproduction process यदि नहीं होता तो life वहीं के वहीं रुक जाती. Life पूरी तरह से खत्म हो जाती. ना plants की जनसंख्या बढ़ती, ना animals की बढ़ती, ना human beings की बढ़ती, किसी भी तरह की कोई पॉपुलेशन बढ़ती नहीं. और जो जहाँ पैदा हुआ है वो यदि रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं करता तो वो वहीं के वहीं रुक जाता. सो बेसिकली व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग same kind of species, same kind of species are called as reproduction. Reproduction की जब हम बात करते हैं तो हर organism, whether it is a plant or an animal, हर किसी में reproduction देखा जाता है. यहाँ पर हमें खास बात ये होती है कि कौन किसका exact copy बनाता है, जिसके लिए हमने क्लास 9 में बात की थी particular structure what we called as DNA. DNA एक ऐसा फैक्टर होता है हमारी बॉडी का जो हमारी ही जैसी कॉपी को प्रोड्यूस करता है. तो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, तो DNA एंड RNA plays an important role for producing the same kind of species. प्लांट्स की यदि हम बात करें तो जैसे हमने एक रोज प्लांट लिया, उस रोज प्लांट की स्टेम को काटा और फिर दूसरा रोज प्लांट हमने ग्रो किया, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन फादर है और कौन सन, बिकॉज ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हर प्लांट में कॉमन है. आप ये नहीं कह सकते हो कि ये उसकी मदर है और ये इसकी डॉटर है. तो एक सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, लाइक इफ यू टॉक अबाउट स्नेक्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स ऑल्सो, आप बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो कि अच्छा ये फादर है और ये सन है. क्यों? क्योंकि उनकी काफ़ी हद तक फीचर्स सेम आती है. उनकी काफ़ी DNA कॉपी जो होती है वो एग्जैक्ट होती है. तो इस वजह से हम जनरली कुछ एनिमल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. कुछ फीचर्स बदलते हैं तो वो हम कलर, कंट्रास्ट, कॉम्प्लेक्शन, इनसे थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करते हैं. पर सिर्फ एक ह्यूमन बींग्स ही ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं जिनको आप थोड़ा बहुत चेहरे से या उनके बॉडी स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये
जनरल आप बहुत ज़्यादा उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। पर ह्यूमन बींग्स की कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो ह्यूमन बींग में बहुत आइडेंटिफाइड वे नहीं होता है, आप उसको बहुत ईजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। लाइक इन फीचर्स की यदि हम बात करें तो जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई लुक और आई रिजेंबल्स लाइक माई मदर। दैट मीन्स माई मदर गिव्स मी सम ऑफ द फीचर्स ऑन मी to me, so that like my nose, my eyes, my hair, so these are the different things which being given by my parents, but the features are different. I am not the exact copy of my mother, so that helps you to create a relation between the reproduction. Our parents are not creating the same copy as that of the they have, they themselves they are not. तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं और ये हमें हेल्प करती हैं कि हम इन चीज़ों को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकें। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये लाइफ चल रही है और इस वजह से ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स गो अराउंड हो रहा है। रिप्रोडक्शन के बाद यदि हम बात करें, देयर कम्स अ कंडीशन ऑफ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन वर्ड स्टैंड्स विद वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। जैसा अभी हम लोगों ने बात करी कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, वो बात अलग है। यदि हम बात करते हैं ट्विंस चिल्ड्रन जो होते हैं वो बेसिकली एग्जैक्ट हो सकते हैं, बट सम ऑफ द फीचर्स आर ऑल्सो डिफरेंट इन देम। वो दिखने में एक जैसे हो सकते हैं पर उनके अंदर के इंटरनल कैरेक्टर, नेचर वगैरह डिफरेंट हो सकता है। तो वेरिएशन जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को अपने अंदर लेते हैं और उससे न्यू क्रिएचर्स, न्यू कंडीशंस क्रिएट होती हैं। तो बेसिकली वेरिएशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अदरवाइज हर कोई एक जैसा ही नजर आता है। एवरीवन वुड बी ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, सेम फीचर एंड ऑल, सो वी वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश देम। वी डोंट हैव वी आर बीइंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू डिस्टिंग्विश देम, टू डिफरेंशिएट देम। तो बेसिकली वेरिएशन plays a very important role in animals life and in some of the plants life also. वेरिएशन होने से दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को जब आप मिलाते हो तो एक न्यू कैरेक्टर ग्रो होता है जो हेल्प करता है काफ़ी सारी चीज़ों को डेवलप करने में, रेजिस्ट करने में एंड ऑल। रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है वो दो पार्ट में बांटा गया है। One which is called as asexual reproduction and another one which is called as sexual reproduction. Okay? These are the two basic reproductive types that they are. Asexual reproduction, types of reproduction. So there are two types of reproduction processes. One which is called as asexual reproduction and another one which is called as sexual reproduction. हालांकि ये बात हम लोगों ने क्लास 8 में भी की है कई हद तक कि एसेक्सुअल क्या होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, बट राइट नाउ अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में पढ़ें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। A process in which only one parent is needed. सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है और उस पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज asexual reproduction. Like take an example of amoeba. Amoeba is a unicellular organism जो अपनी ही बॉडी को स्प्लिट करता है और फिर उससे एक न्यू अमीबा ग्रो करता है। तो व्हाट इज दैट एक्चुअली? दैट इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल बॉडी और अ सिंगल पेरेंट कैन
create new organisms. That is called as asexual reproduction. When we talk about sexual reproduction, then sexual reproduction is a process in which both the parents are needed. A process in which both the parents are needed are called as sexual reproduction. So both the parents means one male and one female. Both the parents help to cross their characters and create a new organism that is called as zygote. And then when these zygote get developed, it become fetus. तो बेसिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये बोलते हैं कि जिनमें दोनों पेरेंट्स माता और पिता की ज़रूरत होती है, उनकी वजह से ही रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्रॉस किया जाता है और इस क्रॉसिंग की वजह से आप जो प्रोसेस है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर चैप्टर and this is the starting part of our chapter, that is about what is reproduction. A process of producing the same kind of species is called as reproduction. In reproduction, some of the organisms do not deal with the variation. That means they look very similar to each other and you cannot find any type of variation. But in some of the organisms like human beings and all, we find a lot of differences, lot of variations, which help to study the different characters, what has been introduced in a new organism as a whole. And according to the types of reproduction, we will discuss about asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction is a process in which only one parent is needed. Single body, single parent. That means it may be a male, it may be a female, but both can produce babies or the same kind of species. Sexual reproduction is a process in which both the parents are needed. Okay students, so in the next class we are going to further discuss about broadly with the asexual and sexual reproduction. Thank you.